उसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। अकेले 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 मानतुंग स्वामी को जेल में नहीं डाला था, जो जो उनको मानने वाले थे उन सबको डाला था। मुनिराज तो जहां बैठे वहां अपनी साधना कर लेते, पर श्रावक तड़प रहे थे। श्रावक धर्मात्मा तड़प रहा था, मेरे समाज का व्यक्ति तड़प रहा था, इसलिए फिर उन्होंने उन्होंने वह रचना की और ताले टूटे हैं। क्या करें, हमें हमें होश ही कहाँ है। ऐशो आराम की जिंदगी में जीते जीते, कंफर्ट जोन में जीते जीते ऐसा समय बीत रहा है कि हम 4, 8, 10 दिन के लिए भी उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। कम से कम 10 दिन ही जीकर देख लो साधु की चर्या होती क्या है। साधु के समीप आकर समझो तो साधु होते क्या है। हमने दूर से ही देख लिया, दूर से ही समझ लिया और दूर से ही हल्ला करना प्रारंभ कर लिया, अरे ये तो सच्चे नहीं है, ये तो अच्छे नहीं है, ये तो बुरे ही है, ये तो ऐसे ही है, ये तो वैसे ही है। अरे पास पहुंच के देखो तो, पास पहुंच के देखो तो। हम पास गए ही नहीं हैं, नजदीक पहुंचे ही नहीं हैं, नजदीक पहुंचे ही नहीं हैं, और बिना पहुंचे ही हम सब कुछ कहना, सब कुछ निर्णय देना सीख चुके हैं। एक एक निर्ग्रंथ गुरुओं की कुर्बानी है। जैसे तुम्हारे देश को स्वतंत्र करने के लिए, देश को स्वतंत्र करने के लिए अनेकानेक जवानों की कुर्बानी काम आई थी, ऐसे ही तुम्हारे धर्म को, तुम्हारी स्वतंत्रता को आज जीवंत और जयवंत रखने वाले ये एक एक निर्ग्रंथों की कुर्बानी को ध्यान रखो। कुर्बानी का अर्थ मात्र किसी के सामने फांसी लगा लेना, आत्महत्या कर लेना, जाके अग्नि में कूद जाना, इतना ही नहीं है। कितना बड़ा समर्पण, कितना बड़ा समर्पण, कितना बड़ा समर्पण। सब कुछ होके सब कुछ त्यागे, वो भी बिना विषाद। सब कुछ होने पर सब कुछ त्याग दिया, एकमात्र स्वयं के हित के साथ दूसरे का भी हित हो, यही भावना है। क्या आवश्यकता है गुरु को उपदेश देने की? क्या आवश्यकता है गुरु को उपदेश देने की? कई बार तो हमारे पास व्यक्ति आते हैं, और अभी अभी 2-4 दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति आए और वे प्रमोद जी हमसे कह रहे थे कि महाराज आप इतनी विकट परिस्थिति में भी, अस्वस्थता में भी घंटों प्रवचन करते हैं, आप बताना इतने सुनने वाले हैं, इनमें से कोई एक बदला? मतलब जो व्यक्ति हमसे पूछने आया था, सुभाष जी मैं तो बता रहा हूँ सत्य घटना, वो हमसे आके पूछ रहे महाराज जी आप अपनी इतनी मतलब परिस्थिति होने के बावजूद आप सुबह शाम उपदेश देने के लिए पहुंचते हो, आप एक कोई दृष्टांत बताओ कि इतने दिनों में एक कोई बदला हो। मैंने तब तो सुन लिया, क्योंकि उत्तर समय पे दिया जाता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कोई नहीं बदला, कोई बात नहीं, पर ये ध्यान रखना कोई बदले ना बदले, कोई आज बदले ना बदले, कल ये कहने के लिए मौका ना मिल जाए, नहीं तो संजय भाई कहते हैं कि नहीं हम तो बदल जाते, हमें कोई कहने वाला नहीं मिला। हमने कह दिया, हमने उपदेश दे दिया। निर्ग्रंथ गुरु का माँ यही उपकार है, अपने समय में से, अपने आवश्यकों में से समय निकाल कर वो आपको समय दे रहे हैं, अस्वस्थता में भी आपको समय दे रहे हैं। ये मात्र और मात्र उनका परोपकार ही तो है। उनके उपदेश के बदले में आज कोई अवार्ड दे रहे हो? प्रमोद जी महामंत्री, आप कुछ अवार्ड देंगे मुनिराज को? कोई सम्मान पत्र, कोई सर्टिफिकेट, कोई माला, क्या ग्रहण करेंगे? कुछ नहीं। मात्र और मात्र कल कोई ये ना कह दे कि हमें समझाने वाला कोई नहीं था, हमें बताने वाला कोई ना था। जैसे आज की पीढ़ी कहती है हमारे तो मम्मी पापा ने सिखाया नहीं, वही नहीं करते, हमें कैसे पता? इसलिए हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, हम तो आप पर उपकार करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप जानो और आपका बहुत बढ़िया, आप जाने और आपका काम जाने, आप जानो आपका काम जाने। हम तो अपना दायित्व निभा रहे हैं, हम तो हर पल, हर समय, हर स्थान, हर मंदिर, हर नगर एक ही पुरुषार्थ करेंगे कि दूसरे का उपकार कैसा हो।
आप उपकार कर पाओ नहीं कर पाओ, अपना सुनकर उपदेश सुनकर गुरु की मित्रता प्राप्त करके, वो आपका विषय है। पर गुरु का कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है संतान को, समाज को सही दिग्दर्शन दे देना। चल पाना नहीं चल पाना, कर पाना नहीं कर पाना, ये आपके जीवन का विषय, आप जानो। पर हमने कह दिया, कल कोई ये ना कह दे, कल कोई ये ना कह दे पूनम जी कि हमें कहने वाला कोई नहीं था, नहीं तो काश हम कब के बदल जाते। हमने कह दिया, हमने बता दिया गुरु का कितना 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 बड़ा उपकार आज समाज पे है। मात्र और मात्र उन दिगंबर निर्ग्रंथ गुरुओं के बदौलत ही आज तुम जैन साहब कहते हुए कॉलर खड़ी करके हुए समाज में और देश में राष्ट्र में घूम रहे हो। कभी स्मरण आता है, कभी स्मरण आता है जब कोई प्रशंसा करता है जैन साहब की, तो जैन साहब भाई साहब बोलो ना। जब गले में माला पड़ती है तब हमें कभी स्मरण आता है कि मैं जैन, दिगंबर जैन मात्र इन निर्ग्रंथ गुरुओं की बदौलत हूँ। कभी उनकी जिम्मेदारी, कभी उनके किए गए उपकारों का हमें स्मरण होता है? नहीं होता। अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी से, अपने कंफर्ट जोन से हम बाहर आके कुछ करना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते। आहार भी देना है तो बहन तुम लगा लो मंदिर में, हम आएंगे धोती पहन के, साड़ी पहन के, आहार दे देंगे, देने मिल गया वो भी बड़े महाराज लेंगे, तो नहीं तो हम नहीं देंगे। ये हमारा कर्तव्य था। जानते तो है महाराज जी, पर क्या करें, पर क्या करें। हम अपने कर्तव्यों को भूल चुके हैं, साधु ने, गुरु ने किए गए उपकारों को भूल चुके हैं। कितना सा लेते हैं आपसे माँ, कितना सा लेते हैं। तुम इतना सारा बनाओ, 56 भोग भी बनाओ, वे अपने अंजलि में जितना ग्रहण कर सकते हैं उतना ही ग्रहण करते हैं। पर क्या एक माँ का इतना भी कर्तव्य नहीं अपने संतान के प्रति? क्या माँ का इतना भी दायित्व नहीं अपने संतान के प्रति कि उसको उसको उसकी अनुकूलता से वह भोजन कराए? जैसे एक माँ अपने संतान को अनुकूलता देखकर भोजन कराती है, समाज के प्रत्येक श्रावक को आचार्यों ने माँ बनने के लिए कहा है। माँ बनने का मतलब साड़ी पहन के मत आना, हाँ, नहीं तो बात के बतंगड़ बनाने वाले बहुत सारे होते। महाराज ने कहा माँ बन जाओ, साड़ी पहन के आ गए माँ बन के। नहीं, भावों सी बात चल रही है, अंतरंग की बात चल रही है। जैसी माँ की ममता उस बेटे को, संतान को देखकर फूट पड़ती है, बिना 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 किसी प्रयास के। जैसे संतान का जन्म होता है, माँ के आंचल में दूध फूट पड़ता है, ऐसे एक धर्मात्मा को, किसी ग्रंथ गुरु धर्मात्मा के उपकारों को देखकर वह अपने हृदय के दूध को फूट पड़ना चाहिए, उनके चरणों में लूट जाना चाहिए। पर समय कहाँ है, हमें बोध ही नहीं है उन्होंने क्या क्या हमारे लिए किया है। हमें ये लगता है हम ही तो गुरु की व्यवस्था कर रहे हैं। एक जगह पे जागे जी एक व्यक्ति मिले, बहुत बड़े सेठ जी थे, वो बातें चल रही थी, तो पता नहीं अब जिनको अपनी बात कहनी होती है तो वे तो बातों बातों में विवेक शून्य बातें तो होती नहीं है। और 50-60 साल के थे, तो 50-60 साल के क्यों प्रण सागर कि 60 के ऊपर के थे, 60 के ऊपर ही के थे कि 60 के ही मान लो। 60 का व्यक्ति, 50-60 का व्यक्ति इतनी मूर्खता की बातें तो करता ही नहीं। अपनी प्रशंसा करते 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 ये भी भूल गए कि महाराज के सामने बैठे हैं हम। क्या है, वे भैया जी को पहले भोजन करा रहे थे, उन्होंने वहां तो भोजन कराते हुए भैया जी को बात कह दी, पर पुनः आके दोपहर में महाराज के सामने भी कहते क्या बात करते हो महाराज, हम जैसे अगर सेठ नहीं हो तो आप जैसे मुनिराजों का विहार कौन कराएगा? हम जैसे सेठ है तभी तो आपके आहार होते, तभी तो आपके विहार होते। हम सेठ नहीं है तो आपका क्या होगा? कौन कह रहा है? सेठ जी कह रहे हैं। सेठों ये भूल मत करना, सेठों ये भूल मत करना, ये भूल मत करना। सेठ है इसलिए निर्ग्रंथ नहीं है, सेठ है इसलिए निर्ग्रंथों की व्यवस्था नहीं है, निर्ग्रंथ है इसलिए आज तुम सेठ बनकर बैठे हो। ये कान खोलकर सुन लो। वे अगर छोड़कर नहीं आते तो तुम्हें क्या मिलता? ये क्यों नहीं सोचते, ये क्यों नहीं सोचते, ये क्यों नहीं सोचते? सेठ को तो अहंकार था,
सेठ को तो अहंकार था कि हम करा रहे हैं व्यवस्था, आप नहीं करा रहे हो, आप उनकी व्यवस्था नहीं करा रहे हो माताओं, आप उनको आहार दान देकर उनका पेट नहीं भर रहे हो, आप अपने भविष्य का पेट पुण्य से भर रहे हो। ये बात ध्यान रखना, आप अपने भविष्य का पेट पुण्य से भर रहे हो, उनका पेट भर के आप उनका उनका कुछ करो ना करो, पर आपका पुण्य बढ़ रहा है। इसलिए ये कहा है कि पर का उपकार करना सीखो। अरे उपकार नहीं कर रहे हो, उपद्रव से तो बचो, और उपद्रव से नहीं बच पा रहे हो, कम से कम किए गए उपकारों का भान तो रखो। इतना सा आप चुटकी भर देते हो, चुटकी भर देते हो, अरे मुट्ठी भर दे मान लो, मुट्ठी भर देते हो, और कितना बड़ा अहंकार, कितनी बड़ी बात है। नहीं, ये भूल मत करो, ये भूल मत करो। आप देते इतना सा हो और लेते इतना सारा हो, कम से कम ये तो सोचो। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति भी आपसे इतना सा ही लेती है, देती बहुत कुछ है। साधु भी ऐसा ही होता है, गुरु भी ऐसे ही होते हैं, आपसे एक बार लेते हैं, थोड़े से उपकरण आपसे ग्रहण करते हैं, बाद में तो वे साधना कर कर सब कुछ तो आपको लुटाते हैं। पर समस्या ये है, जो वो लुटा रहे हैं संदीप भाई, ग्रहण करने की शक्ति कितनों के पास है? वे तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, पर झेलने की शक्ति तो हो, ग्रहण करने की शक्ति तो हो, है ही नहीं है ही नहीं है। देने वाला भी क्यों दे, जब लेने वाले को देने वाले की और दी हुई सामग्री की कीमत नहीं है, तो लेने वाला क्यों ले, देने वाला क्यों दे? ये सोचे समझे, ये नीति सिखा रहे हैं। जो महान उपकारी, महान परोपकारी निर्ग्रंथ गुरु है, उनका ये जीवन, उनका ये चरित्र ही ऐसा है कि दूसरे के लिए उपकार करना, दूसरों के लिए ही जीवन जीना, स्वयं के कल्याण के साथ पर का पल पल में कल्याण हो, ये भावना रखना, यही सच्चा धर्म उन्होंने अपनाया है। थोड़ा सा भी पानी मिलता है, थोड़ा सा भी पानी मिलता है, तो भी वह सदा जनेभ्यः सुफलम ददाति, सभी जनों के लिए वह फल देती है। ऐसा नहीं है कि पैसे वाला आए तो उसको बड़ा फल दे दिया, निर्धन आए, भिखारी आए, गरीब आए तो उसको सड़ा सा फल दे दिया। माँ आप जैसा दुघात नहीं है, कोई दुघात नहीं है। स्वल्प जले न, एक चुल्लू भर भी पानी मिल जाए, एक बूंद भर भी पानी मिल जाए इस वृक्ष को, कितना ही संतप्त, कितना ही प्यासा क्यों ना वृक्ष हो, पर सभी जनों के लिए हमेशा 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 वह सुफलम ददाती, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट फल ही देता है। तथैव निर्ग्रंथ वरा जनानाम, ये निर्ग्रंथ वर, ये धरती के देवता बिल्कुल 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 ऐसे ही श्रेष्ठ है, जैसे एक प्रकृति में स्वल्प पानी ग्रहण करते हुए, स्वल्प जल से ही दूसरों को सुफल वृक्ष देता है, ऐसे ही निर्ग्रंथ, ऐसे ही निर्ग्रंथ अल्प आहार करने के बावजूद भी स्वल्पोपकारम नहीं विसरमंती। आपने थोड़ा सा ही आहार दिया, पर उन्होंने कितना सारा उपकार आप पर किया, कितना सारा उपकार किया। और बहुत सारा नहीं मानो, कम से कम अल्प ही उपकार मान लो। ये मान लो कि आपने इतना सारा उपकार किया आहार देकर, और उन्होंने चुटकी भर किया, पर किया तो हम क्यों भूल जाते हैं? हम क्यों भूल जाते हैं उनके उपकारों को? लोकत्रय प्रकृति का पदार्था, तीनों लोक में जितने पदार्थ है, जितनी प्रकृति है, वे परोपकार निरता सदैव, वे सदैव ही पर का उपकार करते हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य भी परोपकार करता है। और इंसानों, तुमने तो रट के रख दिया परस्पर उपग्रह जीवानाम, परस्पर उपग्रह जीवानाम, पर कितना उपग्रह कर रहे हैं? दूसरों का नहीं कर रहे, कम से कम जिन्होंने उपकार किया उनके उपकारों का बदला तो चुकाने का प्रयास करो। पर हमें समय कहाँ है, फुर्सत कहाँ है? आज व्यवस्था ही ऐसी बना के रखी है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही नहीं चाहते। कहाँ निर्ग्रंथ साधु, कहाँ निर्ग्रंथ साधु, कहाँ निर्ग्रंथ साधु, और कहाँ हम लोकत्रय, तीनों लोक में
हर 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 द्रव्य उपकार कर रहा है। तथैव निर्ग्रंथ मुनि मुदैव, ऐसे ही निर्ग्रंथ मुनि, ऐसे ही निर्ग्रंथ मुनि, ऐसे ही निर्ग्रंथ मुनि परोपकारम विददाति नित्यम, हमेशा 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 दूसरों के हित के लिए कहते हैं। भले ही उनकी बातें आज समझ में नहीं आई, ये सत्य है। जब तक व्यक्ति सामने होता है, जब तक कठोर शब्दों में कह दूँ, जब तक बेटे का बाप जिंदा होता है, बेटे को बाप की कीमत नहीं होती। चले जाने के बाद लगता है अरे काश बाप होता, 4 माँ होती तो क्या नहीं होता। ऐसे ही जब साधु और गुरु तुम्हारे से समाज से चले जाएंगे ना, आना बंद हो जाएंगे, तब समझ में आ जाएगा कि अरे काश हम तब सुधर जाते, तब मान जाते गुरु की बात। पर कब समझ में आता, कब समझ में आता? जब गुरु चले जाते हैं, मौका छूट जाता है, फिर कोसते हैं, फिर रोते हैं, फिर भी लगते अरे हम मान लेते गुरु की बात, हम मान लेते पिता की बात, हम मान लेते। अब क्या है, अब चिड़िया चुग गई खेत, अब चले गए, अब मलते रहो हाथ सालों साल। नहीं है कीमत हमें गुरु की, सहजता से मिल रहे हैं, सहजता से मिल रहे हैं, इसलिए कीमत नहीं है, इसलिए कीमत नहीं है। पूछो जिनके जिनके में सालों साल निर्ग्रंथ गुरु के चरण जिनके नगर में नहीं पड़ते ना, माँ उन नगरों में जाकर पूछ लेना। हमें सब सहजता से हर साल पकड़ के कोई ना कोई ले ही आते हैं, मिल ही जाते हैं, नहीं मिले तो आसपास 1 2 4 8 दिन के लिए हम हो ही आते हैं, उतने में संतुष्ट है। उनके उपकारों को तो समझो, कितने 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 उपकार उन्होंने हमारे ऊपर किए हैं। नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। ध्यान रखो, सोच लो, समझ लो, बहुत उपकार है, बहुत उपकार है। और इतने उपकार है कि आचार्य महाराज को 2 श्लोक कम पड़ गए निर्ग्रंथ गुरु के उपकार कहने के लिए। और भी आने वाले श्लोकों में वे गुरु के उपकारों को ही कहेंगे। अगर उपकारों का बोध और करना है, गुरु ने किए गए उपकारों को समझना है, उपकार क्या होते हैं ये समझना है। समय तो अल्प ही है, समय तो अल्प ही है। गुरु के उपकार तो हर समय बरसते हैं, हर समय बरसते हैं। ग्रहण करने की शक्ति चाहिए, ग्रहण करने की शक्ति चाहिए। जिसके पास शक्ति ग्रहण करने की नहीं है, वो कभी गुरु के उपकारों को प्राप्त करके जीवन बदल नहीं सकता, जीवन को बदल नहीं सकता। जीवन के बदलने के लिए ये परोपकारमय धर्म अपने 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 आत्मा में धारण करो और नहीं कर पा रहे हो तो जिन्होंने परोपकार को अपना धर्म बनाया है, अहिंसा को धर्म बनाया है, जिन्होंने जीवन अपना परोपकार के लिए दिया है, ऐसे निर्ग्रंथ गुरु के उपकारों को तो जीवन में मत भूलो, मत भूलो, मत भूलो। 10 दिन भी पर्युषण में और गुरु के उपकार आप अनुभूत करोगे। जो बैठेगा, जो अनुभूत करेगा, वही जानेगा कि गुरु का उपकार क्या होता है। अगर उपकार और अगर मित्रता सुब्रत नहीं मिल रही होगी तो 200-300 लोग बाहर से गुरु के पास इतनी दूर हजारों किलोमीटर क्यों आएंगे? ये सोच लेना, ये लखनऊ के ज्ञानियों सोच लेना। मेहमान बनो, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उपकारी के साधना करने वालों के सहयोग और उपकार करते हुए मेज़बानी तो कर ही लो, क्योंकि पुनः मौका मिले ज़रूरी नहीं है। पहली बार इस लखनऊ की धरा में ये अद्भुत शिविर होने जा रहा है। सोचे, समझे, विचार करें, क्योंकि जाने के बाद तो हर कोई कहता है, जाने के बाद तो हर कोई कहता है, मौका छूटने के हर कोई कहता है काश हम भी, पर बाद में कुछ नहीं मिलेगा, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सोचे, समझे, विचार करें। गुरु की मित्रता, गुरु के उपकार को समय पर समझने के लिए समय सार उपासक साधना संस्कार शिविर से और अपने आप से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।